Students, this is exercise 5.7. In this exercise we have find the second derivative. अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. प्रोसेस सेम है. सेकंड मीन्स हम एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो अपना सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव. आपको गिवन है क्या, x² + 3x + 2. दिस इज गिवन फंक्शन, इसको y मान लो. आपका y फंक्शन है x² 3x + 2 और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ अपना dy/dx. तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है. इसको करोगे पावर आगे लोगे 2x और इसका जो डेरिवेटिव है 3 और इसका 0. ये तो हुआ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ हाउ टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव. अगेन टेक डेरिवेटिव. अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनेगा, d2y/dx². इसको रीड करना है d2y/dx². ये सेकेंड डेरिवेटिव है. अब आप इसको राइट करोगे तो ये 2 आएगा, x का 1 हो गया और 3 का आपका 0 हो गया. तो जो आंसर है आपका वो आया 2. दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव. आई होप यू विल डू इजीली. दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज. इन दिस केस देयर इज गिवन y. मैंने सेकेंड लेफ्ट किया है तो प्लीज डू द सेकेंड क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक. y गिवन है आपको x, cos x गिवन है और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है dy/dx. देखो फंक्शन u इंटू वी में है तो आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x क्या होता है आपका -sin x प्लस ये आपका cos x हो गया और x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1. तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव. अब आपको इसका क्या लेना है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है. ये dy/dx है, प्लस माइनस माइनस ये -x sin x हो गया और प्लस क्या हो गया cos x. अब अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव लूँ तो जो मेरा आंसर आएगा d2y/dx². तो ये देखो अगेन u इंटू वी फंक्शन, माइनस कॉमन ले लो बाहर. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. sin x का डेरिवेटिव होता है क्या आपका cos x होता है, फिर sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो गया. बाहर आपका माइनस है, राइट माइनस एज इट इज, प्लस क्या है cos x. देखो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1. अब cos x का डेरिवेटिव और लेना है तो cos x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपका -sin x. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. जो d2y/dx² है ये वो आपका -x cos x प्लस माइनस माइनस sin x और -sin x यहाँ पे गिवन है क्योंकि ये प्लस cos x था और cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है. -sin x और -sin x ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम है. -x cos x और ये हो गया 2 sin x. नाउ दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लोगरिथमिक फंक्शन गिवन है. इसको y ले लो. y आपका क्या गिवन है log x और आप dy/dx निकालोगे तो डेरिवेटिव होता है इसका 1/x. अगेन हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो d2y/dx². देखो इसको आप ऐसे राइट कर लो x की पावर -1. अब आपका -1 आगे पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगा -1 तो -x की पावर -2. तो ये हो गया 1/x². दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ log x. Now these are come to the next question, question number 5. In question number 5 what is given? एक algebraic फंक्शन है, दूसरा आपका logarithmic फंक्शन है. इसको आप u ले लो एंड दिस इज v. तो u इंटू वी से हो जाएगा. सिंपली राइट करो y इज इक्वल टू x³ log x dy/dx. देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, सेकेंड फंक्शन का 1/x. नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका x³ का, तो राइट 3x². देखो फंक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का डेरिवेटिव होता है आपका 1/x. सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का हुआ आपका 3x². अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो. आप इसको कट करोगे तो पावर क्या रह जाएगी, x की पावर 2 और यहाँ क्या है आपका 3x² log x. अगेन टेक डेरिवेटिव क्योंकि आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. नाउ वी विल फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव. आप इसका अगर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे d2y/dx². देखो x² का डेरिवेटिव होता है 2x
अब अगेन u इंटू वी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स, log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, टू पावर को आगे लेके आओ, दिस इज 6x। देखो पावर आगे आएगी 6x और x का 1 होता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया आपका 2x, ये हुआ 3x क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, प्लस log x इंटू में क्या हुआ 6x, लाइक टर्म्स हैं ऐड हो गई, 5x हो गया और 6x आगे लेके राइट log x। नाउ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो 3x गिवन था और मैंने सिंपली x लेके सिंप्लीफाई कर दिया, सो आप देख लेना उसको। ये 3x है तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करवा देती हूँ। y की पावर y इज इक्वल टू e की पावर 6x एंड cos 3x है, तो हाउ टू राइट लाइक दिस, आपको सेम ही करना है। फर्स्ट वी हैव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका dy बाई dx होगा, फंक्शन वही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज किसका, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x हो जाएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो आपका कुछ इंक्रीज ही हुआ है फंक्शन, प्लस आपने cos 3x एज इट इज राइट किया, e की पावर 6x और e की पावर 6x का डेरिवेटिव लोगे 6x का आएगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ आपका कॉमन है 3 कॉमन है और e की पावर 6x कॉमन है, तो 3 ले लो और e की पावर 6x ले लो, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन 3x प्लस आपने 3 बाहर लिया हुआ है तो 2 बचा, 2 cos 3x। नाउ अगेन टेक डेरिवेटिव, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया, सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर 3e की पावर 6x एज इट इज, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव लिया, देखो माइनस साइन x का लोगे तो cos 3x और 3x का 3, अगेन प्लस 2 cos का लोगे तो माइनस माइनस लगा लो यहाँ पे, साइन 3x इंटू में 3 हो गया डेरिवेटिव। देन टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, आप इसका डेरिवेटिव ले तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो पहले इसको लिख लो साइन 3x प्लस 2 cos 3x और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3e की पावर, क्योंकि कांस्टेंट है 3 तो रहेगा और साथ में क्या आ गया आपका 6। अब इसको देखो 3e की पावर x, 3e की पावर x कॉमन है और यहाँ से भी 3 कॉमन है, तो चाहो तो एक साथ निकाल लो, मैंने 3 यहाँ से कॉमन लिया क्योंकि वहाँ पे 6 गिवन है तो वहाँ भी 3 कॉमन है, तो देखो 3e की पावर 6x तो यहाँ से कॉमन है ये चीज़ और ये चीज़। अब इस पूरे में 3 भी कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो आपने 3 लिया तो यहाँ बचा आपका माइनस cos 3x, ये बचा आपका 2 sin 3x, अब यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 के साथ साथ में मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 sin 3x और 2 2 जा 4, ये 2 कहाँ से आया क्योंकि आपने 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 में, 3 आपने कॉमन लिया और 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इज दिस गिवन फंक्शन। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 3 3 आपका 9 हो गया, 9 e की पावर 6x, अब देखो माइनस cos 3x और ये आपका प्लस 4 cos 3x, दोनों सेम है, 4 में से 3 जाएगा आपका 1 हो गया और ये बचा -2 और -2, चेक कर लो कहीं माइनस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, प्लस हो गया 4 और 3, ये हुआ आपका cos 3x एक बचा और माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 साइन 3x। 4 cos 3x में से एक cos 3x गया आपका, 3 cos 3x बचा और यहाँ पे -2 और -2 -4 sin 3x। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपको y, आपका tan इनवर्स गिवन है, तो फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई dx। tan इनवर्स होता है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। देखो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, इजी मेथड क्या है, आप इसकी पावर -1 कर लो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे
तो आपकी माइनस पावर आगे आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 और -2 हो जाएगा। अब आपको इसका भी डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब माइनस देखो यहाँ 2x ही है और इसको नीचे ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो गया। Now this is your second derivative of this given function. Now come to the next question. This is question number 9. The function is given y is equal to log और अंदर भी log x है। So first find the first derivative dy by dx। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो 1 अपॉन log x। अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1 अपॉन x। देखो पहले आपने log x का डेरिवेटिव लिया, वो 1 अपॉन log x आ गया, फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया 1 अपॉन x आ गया। अब ये फंक्शन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई क्योंकि आपका 1 अपॉन log x और 1 अपॉन x आता है। अब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लोगे, आपका 1 अपॉन ये है x log x, या तो आप इसकी पावर -1 करके कर लो या u बाई वी से कर लो, उससे भी हो जाएगा। u बाई वी से करोगे तो x का स्क्वायर और ये हो गया आपका log x का स्क्वायर। देन फर्स्ट आपका ये फंक्शन एज इट इज़ log x और जो 1 है उसका 0 हो जाता है, -1 एज इट इज़ और आप u इंटू वी से इसका करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव देखो ये u इंटू वी है, एक फंक्शन नहीं है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़ और x का 1 हो गया डेरिवेटिव। ये टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई तो पूरी टर्म 0, माइनस ये x से x कैंसिल, ये 1 के साथ करोगे तो माइनस -1 प्लस log x हो गया और नीचे आपका क्या गिवन है एक्स स्क्वायर एंड log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। ईजी है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजीली कर रहे हैं हम, कोई नहीं, सिंपल डेरिवेटिव ही तो निकालना है और कुछ करना ही नहीं है। पूरे चैप्टर में सिर्फ डेरिवेटिव निकाला है, फंक्शन थोड़े से चेंज करके दे रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन नंबर 10 में इसने साइन के अंदर जो एंगल था उसको log x दे दिया, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। साइन log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका कोस log x हो गया, क्योंकि अब मुझे इस log x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा तो वो 1 अपॉन x हो गया। ये हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है क्योंकि 1 अपॉन x हमें दोबारा से u इंटू वी से करना पड़ेगा। अब आप इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर लेना है तो फर्स्ट वी विल टेक दिस फंक्शन u एंड दिस इज v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लोगे, देखो इसको x की पावर -1 ले लेना, -1 आगे x की पावर -2, क्योंकि -1 जब पावर माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज कोस log x का माइनस साइन log x और log x का अगेन 1 अपॉन x। तो u इंटू वी ने हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाई, अदरवाइज तो सिंपल ही था। अब अगर हम यहाँ करेंगे तो देखो ये हुआ आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर क्या है -2 है, तो -2 को नीचे लाओगे तो +2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई, यहाँ पे दिया हुआ आपका कोस एंगल है उसका log x। अब प्लस माइनस माइनस, अगेन देखो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप इसको क्या लिखोगे साइन log x। मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कॉमन क्या है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो सिंपल बच गया आपका फंक्शन। चाहे पहले साइन लिख लो क्योंकि अब दोनों क्या हो गए आपके पॉजिटिव हो गए, साइन log x और cos log x। सो दीज आर द क्वेश्चन, वी हैव फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। अब स्टार्ट होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट आपको y गिवन है और आपको ये शो करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन प्लस y, फंक्शन फिर ऐड करना है और हमें इक्वल टू किसके दिखाना है 0 के।
तो प्रोसेस वही है, बस वैल्यू पुट करके थोड़ा सा चेंज किया है इसने। अगर मैं यहाँ y लिखती हूँ और मैं dy/dx निकालती हूँ तो आपको पता है कि 5 cos x का क्या हो जाएगा, -5 sin x आ जाएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, cos x का क्या होता है आपका sin x। 3 कांस्टेंट है, sin x का क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। तो आपका दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया है। देन फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। अब आप इसका dy/dx गिवन -5 sin x एंड 3 cos x, आपने dy/dx निकाल लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y/dx स्क्वायर। अब आपको पता है ये -5 sin x है, तो -5 कांस्टेंट है, sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, -3 कांस्टेंट एंड cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -sin x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये -5 cos x है और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका +3 sin x। अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है किसमें, गिवन इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ d2y/dx स्क्वायर, तो मेरी जो वैल्यू आएगी -cos x +3 sin x प्लस y गिवन है, तो प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, 5 cos x -3 sin x। सबसे इजी बात यह है कि इन क्वेश्चंस में हमें आइडिया लग जाता है कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि अभी आपका अगर 0 आ जाता है, ये 0 आ चुका है, दिस इज -5 cos x + 5 cos x + 3 sin x -3 sin x 0, इट मीन्स ट्रू। ये स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो गई, d2y/dx स्क्वायर + y = 0। सेम टर्म्स में आपको y दे रखा है, y दे रखा है आपको cos इनवर्स x, और आपको d2y/dx स्क्वायर निकालना है टर्म्स ऑफ y अलोन। इसमें x नहीं होना चाहिए, सिर्फ y में होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे हम d2y/dx, पहले dy/dx निकालो। dy/dx होगा आपका -1, cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1, और नीचे होता है 1 - x स्क्वायर। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड डेरिवेटिव होता है d2y/dx स्क्वायर। अब देखो -1 तो कांस्टेंट है, ये जो पावर है ये 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 ले लो, क्योंकि नीचे है रूट है 1 - x स्क्वायर, तो -1/2 को आगे लेके आओगे तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 - x स्क्वायर -1/2 और -1। अब देखो 1/2, अब ये हुआ आपका 3, आप इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1 - x स्क्वायर, देखो 3/2 आता है, -3/2, 1/2 आप इसको नीचे लिखोगे पावर 1 - x स्क्वायर, और मैं इसको लिख रही हूँ रूट 1 - x स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, पावर तो 3/2 थी, बट अब 3/2 को हमने ब्रेक कर दिया, कैसे 1 पावर में और 1/2 में, चाहे ऐड करके देख लो, ये भी आपकी क्या होगी 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2 का। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें जो आंसर में बोला था वो कहता था टर्म्स ऑफ y अलोन। इट मीन्स मुझे जो ये x है किस में चेंज करना है, y में चेंज करना है, सिर्फ मेरा y होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो जो मेरा y है वो कैसे है, देखो y तो कोस इनवर्स x है, यहाँ पे तो कोस इनवर्स x नहीं है, बट dy/dx कुछ है आपका -1/1 - x स्क्वायर है, तो 1 - x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आप पुट कर सकते हो। मैं अब इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, देन इट विल चेंज इनटू y की टर्म में ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपनी डेरिवेटिव निकाला x में, शायद यहाँ पे एक चीज़ रह गई आपकी, x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकालना था। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज योर x, और नीचे है आपका 1 - x स्क्वायर और रूट 1 - x स्क्वायर। अब मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए y में चाहिए, तो अब आपको y में चेंज करना है। तो देखो कैसे चेंज करोगे, आपका y गिवन है क्या कोस इनवर्स x, तो आपको x y में चेंज करना है, तो कोस इनवर्स x को यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस y, वहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपका d2y/dx स्क्वायर। देखो x गिवन है, x की जगह क्या राइट कर दिया हमने कोस y, नीचे 1 - x स्क्वायर, इसलिए मैंने पहले ही चेंज कर दिया था, वो 1 - x स्क्वायर है, तो 1 - कोस स्क्वायर y रूट 1 - कोस स्क्वायर y। अब आपको पता है 1 - कोस स्क्वायर y क्या होता है, साइन स्क्वायर y, तो अब आप इसको राइट कर लो,
तो इजीली आपने चेंज कर दिया फंक्शन x को y में भी और आपका आंसर भी आ गया। दिस इज कोस y एंड ऊपर x है, प्लीज़ x को आपने चेंज किया किस में, कोस y में। 1 माइनस कोस स्क्वायर है, चेंज शायद माइनस नहीं लगाया हमने, ये माइनस भी था, माइनस 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस 2x होता है। हमने पावर तो ली अगेन, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस 2x होता है, तो यहाँ पे माइनस भी पुट कर लो क्योंकि सिर्फ 2 कैंसिल हुआ है एंड आपका ये रहता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन पहले लगाओ। 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर वाई। देखो ये भी साइन स्क्वायर वाई है बट रूट है, तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन वाई, तो माइनस कोस वाई बाय साइन वाई, या आप इसको सिंपल क्या लिख सकते हो, 10y या कोट वाई और 1 अपॉन ये क्या हो गया आपका कोसिकेंट स्क्वायर वाई। तो आपने d2y बाई dx स्क्वायर निकाला इन टर्म्स ऑफ y। ये आपकी चॉइस, आप इसको चेंज करना नहीं चाहते मत करो, कोस y बाई साइन क्यूब वाई लिख दो, तो आंसर आपका राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट y एंड आपको शो ये करना है। तो सबसे पहले देखो y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला आपका y1 लिखो, इसका डेरिवेटिव होता है 3 माइनस साइन पहले ही क्योंकि कोस का माइनस साइन होता है, साइन log x और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। 4 साइन का क्या हो गया आपका कोस log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। ये x दोनों में कॉमन है, हम एलसीएम लेके यहाँ ले आते हैं, तो ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा। आपने कॉमन लिया था 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ बचा -3 साइन log x और यहाँ बचा 4 cos log y। इससे इजी ये हो गया कि u इंटू वी नहीं लगेगा। अब आप अगर सेकेंड टाइम लोगे, अगर मुझे वैसे लेना होता तो मुझे यहाँ u इंटू वी दोबारा रिपीट करना पड़ता। अब यहाँ लगा लो u इंटू वी, ये इजी है। यहाँ लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव लोगे तो y2, y1 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। अब देखो इसका लो, -3 साइन log x का क्या होता है, कोस log x और log x का होता है 1 अपॉन एक्स। सिंपल। यहाँ पे 4 कोस का होता है माइनस, तो पहले ही माइनस ले लो, 4 साइन, दिस इज log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। अगेन कॉमन, आपका क्या कॉमन है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, तो -1 अपॉन एक्स कॉमन लो। यहाँ बचा आपका 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। अब इस चीज़ को देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये पूरी की पूरी कहाँ है, y है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो 1 अपॉन एक्स इंटू में y। अब ये जो x है यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड, यहाँ के करेगा मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर y2 और x y1, और यहाँ माइनस y है, माइनस y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो अगर आप वैसे डेरिवेटिव लेते, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव u इंटू वी करते तो कन्फ्यूजन होता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 लाइन में कवर हो गया, तो ऐसे सिंप्लीफाई करो, इजीली हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। y इज गिवन और आपको ये प्रूव करना है, तो फर्स्ट फाइंड dy बाई dx। आप dy बाई dx निकालो। दिस इज a कांस्टेंट है, e की पावर mx का पता है आपको, e की पावर mx होगा इंटू m, और ये क्या है आपका b e की पावर nx, और nx का डेरिवेटिव होता है n। अब आप इसमें से e की पावर mx a b सेम है, आपका m इंटू n एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है और कुछ भी नहीं है। देन वी हैव फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, a और m अगेन आपके कांस्टेंट हैं, a m लिखो, e की पावर mx और साथ में क्या लिखोगे, इंटू m, प्लस यहाँ क्या हो गया b e की पावर nx, n भी कांस्टेंट है। अगेन देखो ये दोनों कांस्टेंट हैं, e की पावर nx का फिर से लोगे तो nx का n हो जाएगा। तो ये हुआ आपका m स्क्वायर a e की पावर mx, ये हो गया आपका n स्क्वायर b e की पावर nx। वैल्यू वहाँ पुट कर दो,
आपका क्या गिवन है, d2y/dx², तो ये वैल्यू पुट होगी। यहाँ लिखोगे आप m² ae⁻mx प्लस n² be⁻nx माइनस m प्लस n, ये वो आपका dy/dx। अगर यहाँ पे आपका dy/dx है, ये है dy/dx, लिखो am⁻mx और प्लस bm⁻nx प्लस mn और साथ में y है, y हो गया आपका ae⁻mx प्लस be⁻nx। आपको इक्वल टू 0 ही शो करना है, तो जस्ट ओपन इट, आप इसको ओपन कर लो, यही आ जाएगा। देखो ये दिया हुआ m² ae⁻mx प्लस n² be⁻nx। आप m के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो am² e⁻mx और माइनस amn। देखो अब mn के साथ कर रहे हो तो ये होगा आपका, यहाँ n है, दिस इज n, amn, तो mn राइट कर लो पहले, चाहे a राइट कर लो, amn e⁻mx, बार माइनस है, सारे साइन चेंज हो गए। अब n के साथ करोगे तो amn e⁻, देखो n के साथ हो चुका है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, e⁻mx और nx प्लस n के साथ किया bn² e⁻nx। इसी से काफ़ी कुछ आपका कैंसिल हो गया ये ओपन करते ही। अब बचा ये है आपका, क्या है, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब ये बचा है mn e⁻mx और प्लस mn be⁻nx। ये mn वाली पावर, देखो mx भी कैंसिल हो गई mn वाली इसके साथ, ये nx भी कैंसिल हो गया, ये देखो प्लस है mx am² और ये आपका क्या है, माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया, और ये इसके साथ, ये भी माइनस था आपका, इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड आंसर 0। तो जस्ट आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एंड वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। So I hope you will do this exercise by the given explanation. Have a good day.